Hi everyone, I am Dr. Nivedita Dadu, a dermatologist practicing in Delhi और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओडी के बारे में और आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप पीसीओडी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होता है। तो कुछ विमेन में ओवरीज ज़्यादा सिस्ट बनाती हैं और ज़्यादा सिस्ट होने की वजह से ज़्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन होती है और ये हार्मोन्स की वजह से हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वो क्या सिम्टम्स हैं जो जिन्हें आप नोटिस करें या जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट देख के सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको शायद पीसीओडी हो सकता है। कॉस्मेटिक सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले एक्ने, जो पिंपल्स यानी कि जो ऐसी एज में हो रहे हैं जो पिंपल निकलने की उम्र नहीं है, जैसे 25-26 की एज के बाद भी अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं या पिंपल्स जो आसानी से नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से नहीं जा रहे और आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ रही है, या पिंपल्स जो लोअर हाफ ऑफ द फेस पे आपकी जॉ लाइन पे पिंपल्स निकल रहे हैं, तो वो भी एक हार्मोनल एक्ने हो सकता है। तो पिंपल के अलावा हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का, जिसमें कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हुए नज़र आएं, लेकिन कई बार लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने नोटिस किया है कि उनकी पोनीटेल पतली होती जा रही है, या उन्होंने नोटिस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उनके बाल आगे से घनापन कम हो रहा है, बाल फ्लैट हो रहे हैं और उनका बाउंस कम हो रहा है और वो लिम्प हो रहे हैं। तो आगे से अगर आपके बालों की डेंसिटी कम हो रही है, ये वो पैटर्न है जिसमें यूजुअली मेल्स के बाल झड़ते हैं, तो ये भी एक पीसीओडी का पैटर्न है हेयर फॉल का। इसके अलावा फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर उन जगहों पे जहाँ यूजुअली आदमियों के बाल होते हैं, जैसे लोअर बैक पे या स्टमक पे, तो अगर आपके बहुत हार्ड कोर्स हेयर हैं तो ये भी एक सिम्टम है कि कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है। और एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, जिसमें कि नेक पे, अंडर आर्म्स पे या थाइज़ के एरिया में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये स्किन वेलवेटी हो जाती है, तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की इंडिकेशन है और ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स नहीं हैं लेकिन वो पीसीओडी के स्पेक्ट्रम में हैं, जैसे कि गायनेक इश्यूज़, जैसे कुछ लेडीज़ में या तो कंसीव करने में मुश्किल आती है, थोड़ी इनफर्टिलिटी हो सकती है, और अगर हम थ्योरेटिकली बोलें तो लेस देन 9 पीरियड्स इन अ ईयर, मतलब अगर आपको एक साल में 9 पीरियड से कम हो रहे हैं तो वो एक सिम्टम है पीसीओडी का, तो वो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि पीसीओडी की विमेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, जिसकी वजह से आगे चल के उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, और हाइपरटेंशन हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब बातें भी जाननी ज़रूरी हैं। तो अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करना चाहती हूँ पीसीओडी के बारे में, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि 35% विमेन ऐसी भी हो सकती हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स ना हों। तो ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी बार हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं तो हमें पीसीओडी कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि नियरली 4 to 5 women out of every 10 women who come to a dermatologist or a gynecologist have PCOD. So आप अकेले नहीं हैं, तो इसलिए आप ये मन से हटा दें कि ये ऐसी कोई बीमारी है जो बहुत टेंशन वाली है, जो बहुत रेयर बीमारी है। और तीसरी चीज़ ये कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लीन पीसीओडी। अब ये टर्म बहुत रीसेंट है क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि ओबीस विमेन में जिनका वज़न ज़्यादा होता है उन्हीं में ये परेशानियां होती थी, लेकिन अब ये देखा गया है कि
इंक्रीजिंगली ऐसा हो रहा है कि जो लोग फिट हैं उनमें भी पीसीओडी हो रहा है। तो इसका कारण यही देखा गया है कि ऐसे लोगों में भी थोड़ा विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट हो सकता है, जिसकी वजह से इनमें वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पीसीओडी हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने डाइट में चेंजेस लाके किस तरीके से अपने पीसीओडी को कम रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में मदद करता है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपका इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर पा रही ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, जिससे ये होगा कि एक तो ग्लूकोज लेवल आपका ज़्यादा होगा और दूसरा ये होगा कि क्योंकि आपका इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसलिए आपकी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। तो ना केवल आपका शुगर लेवल बढ़ेगा बल्कि साथ में आपका इंसुलिन लेवल भी हाई होगा। अब जब आपका इंसुलिन लेवल हाई होता है तो उसके हाई होने से भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और जब ये हार्मोन्स बढ़ेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि इनके बढ़ने से फिर हमें वो सिम्टम्स हो सकते हैं पिंपल्स या हेयर फॉल या फेशियल हेयर। तो अब इंसुलिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट है पीसीओडी के लिए, तो वो सब चीज़ें जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा रही हैं वो पीसीओडी को बढ़ा सकती हैं। तो अगर हम डाइट की बात करें तो स्टार्ची फूड दैट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स और पास्ता या चीज़ी खाना, ये सब हमारा पीसीओडी बढ़ा सकता है। इसके अलावा फूड विद हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ये खाना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, और मिल्क, इसमें भी देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पीसीओडी को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके अलावा ऐसा खाना जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है, यानी कि रेड मीट, ये सब भी पीसीओडी को बढ़ा सकते हैं। और अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो इसके अलावा स्मोकिंग से भी एंड्रोजेंस हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें क्विट करने से या अवॉइड करने से आप अपने पीसीओडी को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने खाने में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जिससे आपका पीसीओडी बेटर हो। इसमें सबसे पहले तो हाई फाइबर फूड जैसे कि कॉलीफ्लावर और बीन्स और दाल, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और लीन प्रोटीन यानी कि वाइट मीट, यानी कि जैसे फ़िश या चिकन, ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये पीसीओडी को कम करने में हेल्प करेगा। डाइट में विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से भी पीसीओडी के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ़िश में होते हैं, लेकिन अगर आप फ़िश कंज्यूम नहीं करते तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं। तो ये विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को कम करने में हेल्प करता है, और ये मेल हार्मोन के लेवल को भी कम करता है। और इसके अलावा आइनोसिटॉल का इम्पॉर्टेंट रोल है, ये डाइट में भी लिया जा सकता है, ये ग्रेन्स वगैरह में होता है, और नहीं तो ये वैसे भी अवेलेबल है मार्केट में। आइनोसिटॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जिसमें कि ओलिव ऑयल आता है, वॉलनट्स, स्ट्रॉबेरीज़, ये सब चीज़ें भी पीसीओडी को कम करने में मदद करती हैं। तो कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस जिनसे भी आपको पीसीओडी में मदद मिल सकती है, उसमें ये देखा गया है कि अगर आप 150 मिनट्स एक हफ्ते में वॉक करते हैं, विच मीन्स अराउंड 20 मिनट्स इन अ डे, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। और इसके अलावा स्ट्रेस अपनी लाइफ में कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत हार्मोनल इश्यूज ट्रिगर होते हैं। और कुछ योगा के ऐसे पोस्चर्स देखे गए हैं जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को नॉर्मलाइज करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको लीन पीसीओएस है, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे लोगों में वेट लॉस
नहीं हेल्प करेगा, तो ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काम करती है। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को टोन करके और अपने एब्डोमिनल फैट को कम करके आप अपने PCOS को कम कर सकते हैं। और गुड फूड और बैड फूड की अगर आप लिस्ट बनाएं और अपने खाने में उन चीज़ों से खानों को सब्स्टिट्यूट करें जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं PCOS में, तो इससे भी आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।